अस्सलामुअलैकुम, समीका हेयर। आज मैं अपनी वीडियो में स्पेक्ट्रम डिफ़ाइन करूँगी। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, अ बैंड ऑफ कलर्स इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कलर्स का जो बैंड होता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से आके स्ट्राइक होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, जो कि बैंड कहलाते हैं कलर्स के। वो बैंड 7 कलर्स पर कंसिस्ट होते हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इन कलर्स को हम यूजुअली रेनबो कलर्स भी कह रहे होते हैं। तो ये जो कलर्स होते हैं, इन कलर्स का जो बैंड होता है ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये जो रे ऑफ लाइट होती है, जो स्ट्राइक हो रही होती है, ये अपने कंपोनेंट्स में जब टूट जाती है तो ये बैंड ऑफ कलर्स की शक्ल में आ जाती है, जो कि डिफरेंट कलर्स होते हैं। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट 2 तरह की होती है। एक कंटिन्यूस डिस्पर्जन होती है और एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है और एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि एक वायलेट कलर है, एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन कलर है। ये तीनों कलर, इन तीनों कलर का एरिया हम इस वे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं कि किस तरह से किसका एरिया, कि कौन से कलर का एरिया कितना है। तो इस तरह जो है, इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। लाइन ऑफ डिमार्केशन एक लाइन होती है, जिसे मैं आगे अभी डिफ्रेंशिएट करूँगी लाइन स्पेक्ट्रम को और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को। तो उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती और लाइन स्पेक्ट्रम में लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों कलर्स हमें अलग अलग नज़र आ रहे हैं, सही से नज़र आ रहे हैं कि किसका कितना पार्ट है, ये नज़र आ रहा है हमें तीनों कलर्स का। लाइट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी इस सिस्टम में रिलीज़ नहीं कर रहे होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में लाइट के जो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, वो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर नज़र आते हैं। जैसे कि नीचे यहाँ पर 3 ऑरेंज कलर की लाइन्स हैं और 2 इसमें वैकेंट स्पेस है। मतलब कि अगर 2 सेकंड किसी भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज़ की है तो वो 2 सेकंड का गैप लेगा, उसके बाद ही एनर्जी रिलीज़ करेगा इस सिस्टम में, लाइन स्पेक्ट्रम के सिस्टम में। 2 सेकंड का जब उसने ब्रेक लिया तो वो जो वैकेंट स्पेस वहाँ पर मौजूद था, ये वैकेंट स्पेस लाइन ऑफ डिमार्केशन कहलाता है, जिसकी वजह से तीनों कलर जो हैं वो सीक्वेंस में आ गए, बिल्कुल सीक्वेंस में, ना वो एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं और ना ही वो एक दूसरे में मिल रहे हैं। इसी वजह से इन तीनों का हम एरिया बहुत अच्छे से मालूम कर सकते हैं कि कितना एरिया, किस कलर ने कितना एरिया लिया हुआ है। इसमें तो मैंने बिल्कुल इस सीक्वेंस से एरिया तीनों का एरिया बराबर रखे हैं, लेकिन इसमें एरिया कम ज़्यादा भी हो सकता है। कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर ग्रीन कलर का एरिया 1 इंच का है तो ब्लू कलर का 2 इंच का होगा, वायलेट कलर का 3 इंच का होगा। इस तरह से एरिया में गैप आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही थी, तो इसलिए मैंने तीनों के एरिया सेम लिए। लाइन ऑफ डिमार्केशन वो लाइन होती है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा होता, जब वो रेस्ट में होता है, तो वहाँ पर एक वैकेंट स्पेस आ जाता है और वो वैकेंट स्पेस लाइन ऑफ डिमार्केशन कहलाता है। जब तक हमारे पास वो लाइट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा, तब तक हमें कोई भी कलर वहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल एक इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि जो पुराने टीवी होते हैं उसमें वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से, लाइट कम ज़्यादा होने की वजह से उसमें लाइंस वगैरह नज़र आती थी पहले के टीवी में। तो वो जो लाइंस होती थी वो इस तरह की होती थी कि इसी तरह की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी वो, लेकिन उसमें ऐसा होता था कि एक जगह स्क्रीन नज़र आ रही होती थी, उसके बाद थोड़ा हमें ब्लैक सा खाली सा स्पेस नज़र आ रहा था वैकेंट, और उसके बाद स्क्रीन नज़र आ रही थी, उसके बाद वैकेंट स्पेस नज़र आ रहा होता था। तो उसमें ऐसा हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं कर रहा होता। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है तो हमें स्क्रीन नज़र आ रही होती है, और जब वो रेस्ट में होता है तो वो वैकेंट स्पेस बन जाता है, और वैकेंट स्पेस वहाँ पर ब्लैक कलर का शो होता है, ब्लैक कलर का ही शो होता है। यहाँ पे वाइट कलर का हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ब्लैक कलर का ही होता है वैकेंट स्पेस, जो लाइन ऑफ डिमार्केशन कहलाती है। इसकी वजह से सारे कलर जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, कोई कलर किसी में भी मर्ज नहीं होता। कलर हमारे पास इंट्रोड्यूस जब ही होते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ नहीं करता तो वहाँ पर लाइन ऑफ डिमार्केशन आ जाती है।
दूसरी यहाँ पर एग्जांपल मैं ले रही हूँ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, वो भी मैं बिल्कुल समझा देती हूँ कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में लाइन ऑफ डिमार्केशन ना होने की वजह से, लाइन ऑफ डिमार्केशन हमें अच्छे से पता है कि क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा होता, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट की फॉर्म में होता है, तो जो वहाँ पर वैकेंट स्पेस होता है वो लाइन ऑफ डिमार्केशन कहलाती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम बन रहा होता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करे जा रहा होता है, तो यहाँ पर कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं बनती, जिसकी वजह से सारे कलर्स आपस में मिक्सड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे कहीं भी पता नहीं लग रहा कि कौन से कलर का कितना एरिया। इन दिस वे वी कांट आइडेंटिफाई द एक्चुअल एरिया ऑफ ईच कलर। हमें हर कलर का एक्चुअल एरिया हमें पता ही नहीं है, क्योंकि पर्पल ब्लू में मिक्स हो रहा है, मर्ज हो रहा है, ऑरेंज ग्रीन में मर्ज हो रहा है, ग्रीन ब्लू में मर्ज हो रहा है, इस तरह सारे कलर्स एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। जब लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती तो इसी तरह के कुछ कलर्स होते हैं जो आपस में मर्ज हो जाते हैं, और जब कलर्स आपस में मर्ज होते हैं तो हम उसका एरिया फाइंड ही नहीं कर सकते कि वो कौन से कलर का कितना एरिया है हमारे पास। तो ये तो थी, मैंने बता दिया आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन, और लाइन ऑफ डिमार्केशन जहाँ नहीं होती वो भी मैंने बता दिया। अब उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम के बीच जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का फर्स्ट पॉइंट है व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, और लाइन स्पेक्ट्रम का फर्स्ट पॉइंट है व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। जब लाइट कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रही होती है तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब कि अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल थी, और व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी थी वो लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल थी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लाइन ऑफ डिमार्केशन शो कर रहा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पर यही कि देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन इन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती। पॉइंट है इसका, देयर इज़ अ लाइन ऑफ डिमार्केशन इन लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम में लाइन ऑफ डिमार्केशन मौजूद होती है, जिसकी वजह से सारे कलर्स होते हैं वो एक्चुअल एरिया अपना बता रहे होते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द सनलाइट एंड हीट एनर्जी। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है वो सनलाइट से या फिर हीट एनर्जी की मदद से ही बनता है, और लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो एटम्स के ज़रिए से बनता है, एटम्स के ज़रिए से। तो ये तो थी हमारी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है, तो लेकिन ये तो था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन एक क्वेश्चन है कि हमें कलर्स किस तरह नज़र आ रहे हैं। कलर्स हमें किस तरह नज़र आते हैं? कलर्स हमें इस तरह नज़र आते हैं कि जब हमारी आइज़ में डिफ्लेक्शन होती है किसी भी कलर की, कोई भी कलर जब हमारी आई में डिफ्लेक्ट होकर जाता है तो वो हमारी आइज़ में इमेज बनाता है उसी कलर की। अब कलर जब अगर कोई भी कलर ना हो, अगर जैसे हम डाई करवाते हैं, जब कलर हमारे पास किसी भी कपड़े में या किसी भी चीज़ में कलर होता है तो उसमें डाई की फॉर्म में कलर होता है, और डाई हम किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट से हम डाई करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट ही, अगर हम किसी भी चीज़ में ट्रांजिशन एलिमेंट ऐड कर देंगे तो डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट कलर देते हैं। जैसे कि कोबाल्ट है वो स्काई ब्लू कलर देता है, जिंक है वो डार्क ब्लू कलर देता है। तो इस तरह के जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हम किसी भी चीज़ में ऐड कर देंगे तो हमारे पास कलर हमें मिल जाएंगे, कोई भी किस्म के कलर मिल जाएंगे। तो वो कलर हमें इसलिए दिखाई दे रहे होते हैं कि जब हम उसमें वो ऐड करते हैं ना तो वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। जो भी कपड़ा होता है या जो भी एलिमेंट होता है वो अपने अंदर सारे कलर्स को डिज़ोल्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सिवाय उस कलर के जो कलर वो दे सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर वाइट कलर है, वाइट कलर पे सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं, वाइट कलर किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए यहाँ पे सारे कलर्स एग्जैक्ट अपनी ही फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और जो क्या नाम है, जैसे कोबाल्ट की मैंने एग्जांपल बताई कि ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कोबाल्ट, तो जब हम उसे ऐड करते हैं किसी भी कलर में तो वो सिर्फ अपने कलर के अलावा बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर सलाहियत होती है। जैसे कि अगर किसी भी इंसान ने स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं या किसी इंसान ने डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें वहाँ पे कोबाल्ट या जिंक ऐड है, जिसकी वजह से उसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया सिवाय उस कलर के जिस कलर का वो नज़र आ रहा है। मतलब कि स्काई ब्लू नज़र आ रहा है तो उसने स्काई ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं किया, मीन्स कि इसके अंदर कोबाल्ट मिक्स है। और अगर उसने वहाँ पर डार्क ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया, डार्क ब्लू कलर हमें नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जिंक ऐड है। तो ये कलर की जो होती है इस तरह से कलर दिखता है जो डिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में हमें इमेज दिखाता है।